बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अभी आप मेरा मौक़िफ़ लेने इधर थाना कैंट में आए हैं। आज सुबह जी तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब मेरे वालिद मोहम्मद इलियास गनी साहब, जो कि मुश्ताक गनी साहब की जिनके पास पावर ऑफ अटार्नी थी, जिन्होंने उनके आज अपील दायर करनी थी क्योंकि उनके कागजात जो है वो आर ओ साहब ने रिजेक्ट कर दिए थे। उस सिलसिले में आज वकील साहब ने बुलाया हुआ था कि आज पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो दरख्वास्त आपने देनी है, तो उसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। जब इस पर्पज़ के लिए वो यहाँ से गुजर रहे थे अपना शहीन चौक के पास से, वहाँ से थाना कैंट के एहलकारों ने उन्हें गिरफ़्तार करके और इधर थाना कैंट में ले आए हैं। अभी इस वक्त हमें नहीं पता कि वो थाना कैंट में मौजूद है कि नहीं है। सुबह तो थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आती जाती रही हैं और इस बात का बात सही नहीं है कि वो अंदर इस वक्त अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि एक बंदा जो कि ना खुद जो है वो कैंडिडेट है, ना जो है उसके ऊपर कोई केसेस हैं, एक शरीफ ताजर है जो कि पिछले कुछ 40-45 साल से एबटाबाद के अंदर एक अपनी तजारत का काम, एक अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से उठा के ले आना ये कोई इंतहाई कोई मुझे तो मैनी खेज़ बात ही लग रही है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी एक मुतालबा ही करना चाहता हूँ, और मुतालबा मेरा ये है कि खुदारा ये जो 60 अरब रुपया कौम का ज़ाया कर रहे हैं इलेक्शन पे, मुझे ये ज़ाया होता नज़र आ रहा है। आप सिलेक्शन करें, ठीक है, आपको अगर सिलेक्शन के आर्डर्स मिले हैं तो आप सिलेक्शन करें। ये जो रोज़ किसी को तंग करना, आप जब कल एक जमशेद दस्ती साहब की एहलिया के साथ एक वकूआ पेश आए, ये इस तरह के वकूए करना मुल्क के अंदर ये इंतशार की तरफ ही जाने वाली बात है। तो एक मखसूस जमात के लोगों को दीवार के साथ लगा कर आप किस तरह का इलेक्शन, आप उस इलेक्शन को किसी जगह पे भी कह सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। मेहरबानी करके आप ये सारे प्रोसेस को कैंसिल ही करें, ठीक है, और कैंसिल करके आप नॉमिनेट कर दीजिए ये हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये हमारे वज़ीर आला हैं, ऐसे हम सेनेट बनाएंगे। इस काम से आप निजात हासिल करने, लोगों को अपना काम करने दें, और ये जो 60 अरब रुपए है ये गरीब आवाम के फलाह बहबूद के ऊपर लगा दें। बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरा जो बताइएगा मुश्ताक गनी के कागजात क्यों मुस्तरद हुए और कब तक मुश्ताक गनी की अपना पाकिस्तान साथ ये भी बताएं कि वो इलियास गनी साहब जो उनका ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, इसके हवाले से बताइए। लेकिन जी मुश्ताक साहब के आर ओ साहब ने कागजात जो रिजेक्ट कर दिए थे, उनका ये लिखा था जी कि ये मफरूर है। तो मफरूर तो मैं तो समझता हूँ जी, थोड़ा सा कानून मैंने भी पढ़ा है, मफरूर तो हम उसे कहेंगे जिसे अदालत ने बुलाया और वो पेश ना हुआ। मुश्ताक साहब का कोई एक पेपर उठा के बता दे जिसके ऊपर उन्होंने अदालत में बुलाया हो और ये पेश ना हुआ। इवन उन्होंने वहाँ से अपील दायर की है कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के आगे पेश होना चाहता हूँ, अपने केसेस को दिफा करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन ग्रांट की जाए। हाई कोर्ट ने 27 तारीख तक की उन्हें तारीख दी थी, लेकिन इस दौरान उनका जो पासपोर्ट था उसके कुछ मसाइल थे जो कि अभी पाकिस्तान से प्रिंट होकर आई थिंक वो डिस्पैच हो चुका है इंग्लैंड के लिए। जैसे ही उन्हें मौसूल होगा तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएंगे और हाई कोर्ट में भी जाएंगे और अपने केसेस को दिफा भी करेंगे। तो आर ओ साहब ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि वो जी खुद अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि किस तरह से अब मियाँ साहब जो हैं वो मानसेरी में पेश नहीं हुए तो उनके कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं, मुश्ताक गनी जो है वो एबटाबाद में अगर पेश नहीं होता तो उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बड़ी ड्रामेबाजी और क्या होगी हम लोगों के साथ। इलियास गनी साहब का ऑपरेशन हुआ है जी, इसके बारे में बताएं कि वो बीमार थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ है हार्ट का। हार्ट पेशेंट है, माशाल्लाह ठीक है, स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमारी अपील अदारों से यही है कि वो एक एजेंट हैं और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और ये जो आपके जो मामलात हैं, इसे आप कैंडिडेट है जिस वक्त वो आएगा वो अदालतों में पेश भी होगा, इस तरह के हालात कायम ना करें कि शहर या मुल्क इंतशार की तरफ जाए। हम बड़े डिसेंट लोग हैं, हम सुलझे हुए लोग हैं, हमारा शहर सुलझा हुआ है, अभी तक हमने एहतजाज की कॉल ही नहीं दी। अगर हम अभी कॉल दे देते, यकीन करेंगे कि बाज़ार आधे घंटे में बाज़ार भी बंद हो जाता, क्योंकि उन्होंने ताजरों की खिदमत की है 40-50 साल। उसके अलावा PTI के हमारे जो कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में जमा हो जाते। हम लोग इस चीज़ को बड़े तअम्मुल के साथ डील कर रहे हैं ताकि शहर इंतशार की तरफ ना जाए और ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। थैंक यू।